Hello, my dear students. Welcome back again to your English class. Today we are going to do the writing work of your Scent of the Gutters. Okay? कल हमने किया था इसका लैंग्वेज वर्क, आज हम करेंगे राइटिंग वर्क. Malcolm Muggeridge titled the biography of Mother Teresa Something Beautiful for God. Malcolm Muggeridge एक बहुत बड़े राइटर थे. उन्होंने जब वो कलकत्ता आए थे, उन्होंने रोड साइड पर देखा कि एक छोटी सी फिगर मीन्स एक छोटी सी हाइट की औरत सिंपल सी साड़ी पहनकर एक अधमरे इंसान को मतलब उसके ज़ख्मों को धो रही है, साफ़ कर रही है, और उनके माथे पर ज़रा सी भी कोई शिकन नहीं थी. शिकन मीन्स आपको भी होगा जब आप कभी किसी का ज़ख्म देखते हैं या कभी किसी का ब्लड देखते हैं तो एकदम से ऐसे हमारी माथे पे ऐसे नाक हमारे ऊपर चढ़ जाती है. तो इस तरह का कोई भी रिएक्शन उसने उसके फेस पर, कोई भी उसका जेस्चर जो था उसके फेस का जो रिएक्शन था वैसा नहीं था. वो बड़े स्माइलिंग फेस से उसके ज़ख्मों को धो रही थी, साफ़ कर रही थी, और फिर उसको उठाकर अस्पताल लिया गया. तो इस तरह से उसने देखा कि सच में इस अर्थ पर भी ऐसे लोग रहते हैं. सो उसने फिर एक बुक लिखी मदर टेरेसा के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने लिखा समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल से आपका क्या मकसद है? बस चेहरे की सुंदरता, चेहरे से कोई सुंदर होगा, बड़ा हाई फाई होगा? व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक मदर टेरेसा ब्यूटीफुल? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मदर टेरेसा को ब्यूटीफुल बनाती हैं? देखिए, अगर आप मदर टेरेसा को ऐसे बाय फेस देखेंगे, अगर आप उसको नहीं जानते तो आपको लगता है कि क्या सुंदर है, ये कौन सी सुंदर है. हमारे लफ्ज़ों में, हमारे सोच में ब्यूटीफुल का मतलब सिर्फ सुंदर होता है, लेकिन खूबसूरत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. बाय ब्यूटीफुल आई मीन, ब्यूटीफुल से मेरे कहने का मकसद है प्लीजिंग नॉट मेयरली टू द आइज़ बट टू हार्ट एंड सोल एज वेल. मतलब आई प्लीज़ वो खूबसूरती जो आपके आँखों को ही अच्छी ना लगे, लेकिन जो आपके दिल को और आपके रूह को भी छू जाए, उस चीज़ को हम खूबसूरती बोलते हैं. वट एवर इज़ प्लीजिंग मेयरली टू द आइज़ नॉट द हार्ट और सोल कान बी कॉल्ड ट्रूली ब्यूटीफुल. जो भी कोई चीज़ जो सिर्फ आपकी आँखों को अच्छी लगे और आपके दिल और आपके सोल को, आपकी रूह को या आपकी आत्मा को उससे कोई असर ना हो, तो सिर्फ आँखों को थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे और फिर भूल जाए, उसको हम सच्ची खूबसूरती नहीं कह सकते, उसको हम सच्ची सुंदरता नहीं कह सकते. एंड देयर कैन बी नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज़ प्लीजिंग टू द हार्ट एंड सोल बट नॉट टू द आइज़. और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी हार्ट को या सोल को मतलब खूबसूरत ना लगे, बट नॉट टू द आइज़, और आँखों को अच्छी ना लगे, क्योंकि हमारी आँखें जो हैं उसको सब कुछ अच्छा लगता है. ठीक है, तो वो चीज़ कोई भी ऐसी नहीं है जो हमारे दिल को और अपने रूह को अच्छी ना लगे. The things that made Mother Teresa beautiful were her acts that touched the hearts and the souls of countless people all over the world. अब देखिए, जब हमने ये प्रोज पढ़ा, इसमें हमने देखा जो चीज़ जिन चीज़ों से मदर टेरेसा ब्यूटीफुल बनी थी वो क्या थे, उसके एक्ट्स मीन्स उसकी करतूत, उसकी करनी, जो वो काम करती थी जिससे हमारे दिलों को जिसने छू दिया था, एंड द सोल, और रूह को भी और हमारी आत्मा को छू लिया था, ऑफ काउंटलेस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. पता नहीं कितने अनगिनत लोग, पूरी दुनिया के अनगिनत लोगों को उसके इस काम ने दिल को छू लिया था, और इतना उनको हुआ था कि हम भी ऐसा काम करें. मीन्स दे गेट मोटिवेटेड, हम लोग इससे मोटिवेट होते हैं कि हमें भी गरीब लोगों की और ज़रूरतमंदों की खिदमत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए. शी लिव्ड अ सेल्फलेस लाइफ इन द सर्विस ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पोअर. उसने अपनी बिना किसी लालच की ज़िंदगी जो है, बिना अपना सोचे हुए ज़िंदगी जो उसने गुजारी, वो किसकी खिदमत में गुजारी, किन की सेवा में गुजारी? जो बेचारा गरीब से गरीब था, जो बेचारा ज़रूरतमंदों से भी ज़्यादा, जिसको इतनी नीड थी, उनके लिए उसने अपनी ज़िंदगी सारी गुजार दी.
शी वन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल थ्रू द ब्यूटी ऑफ हर सोल। और सबसे बड़ी बात है कि उसने मज़हब को साइड पर रखा, वो चाहे किसी भी मज़हब का आदमी क्यों ना हो, किसी भी मज़हब की औरत क्यों ना हो, मतलब जो गरीब हो, तो वो चाहे किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, लेकिन वो उनके उनकी जो क्या बोलते हैं, उसकी हर तरह की खिदमत करती थी, हर तरह से उनकी मदद करती थी। और उसने हर तरह के लोगों का दिल जीत लिया था, चाहे वो किसी भी क्लास के क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, लोअर क्लास हो, किसी भी तबके का क्यों ना हो, सबका दिल उसने जीत लिया था अपने इस काम से। नो अदर ब्यूटीफुल थिंग कैन कंपेयर विद द ब्यूटी ऑफ हर सोल। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी खूबसूरत होगी जितना उसकी रूह अच्छी थी, जितना उसकी आत्मा अच्छी थी, क्योंकि वो सही में लोगों की खिदमत करती थी, सही में लोगों की वो सेवा करती थी दिल से और बिना किसी स्वार्थ के। वो किसी से पैसे नहीं लेती। और इसी को उसने नज़र में रखकर उसने क्या किया, एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था निर्मल हृदय। निर्मल हृदय मीन्स सॉफ्ट, निर्मल मीन्स सॉफ्ट, हृदय मीन्स हार्ट। तो उन्होंने ये एक ऐसा होम खोल रखा था गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, और उन लोग जो बेचारे मरे हुए लोग होते थे, अधमरे लोग होते थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको मतलब अपने हालात पे छोड़ देते थे, उनके लिए उन्होंने एक होम खोला था, एक हॉस्पिटल खोला था जिसका नाम उन्होंने रखा था निर्मल हृदय। ठीक है। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे, उनके काम गिनाएंगे, तो वो बहुत अनगिनत काम है उनके, किस तरह से वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत किया करती थी। ठीक है, इसको पढ़िए एंड लर्न फ्रॉम दिस समथिंग which can be helpful for the poor and the needy ones. Okay, till then, after this we will do the next language work of next prose. Till then, stay home, stay safe.